प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 8 की हिंदी का 10वां पाठ बातचीत की कला। प्यारे बच्चों, हम लोग रोज़ किसी न किसी से दिन भर बातें करते रहते हैं, पर इस बात करने की भी एक अपनी कला होती है। जिन लोगों को ये कला आती है वे सबके दिलों को जीत लेते हैं और सबके मन में बस जाते हैं। चारों तरफ इन्हीं लोगों के चर्चे होते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हमें कैसे बातचीत करनी चाहिए और जीवन में सफल बनना चाहिए। बातचीत की कला निराली, छलके शब्दों की मधु प्याली, यह जग में है पहचान बनाती, जीने की है कला सिखाती। बच्चों, जिन लोगों को बातचीत करने का ढंग आता है, उनके हर एक बात से क्या निकलता है? मधु जैसी मिठास निकलती है। ऐसे लोग जग में अपनी पहचान जरूर बनाते हैं और ऐसे ही लोगों को जीने का असली मज़ा आता है। भावमणियों को शब्द सूत्र में पिरोकर अभिव्यक्ति प्रदान करने और भावों को हृदयगम करने का क्षमता का वरदान इस चराचर जगत में केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। बातचीत की कला में निपुण व्यक्ति जीवन का सबसे अधिक आनंद ले सकता है। प्रभावशाली बातचीत के माध्यम से व्यक्ति अपनी छाप दूसरों पर छोड़ सकता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण कर लाभान्वित भी हो सकता है। बच्चों, संसार में इतने सजीवों के बीच सिर्फ मनुष्य को ही यह क्षमता मिली है कि वो अपने भावों को एक शब्द सूत्र में पिरोकर दूसरों के सामने प्रकट करे और अपने भावों को हृदय में बैठाए। मनुष्य को छोड़कर और किसी भी प्राणी के पास ऐसी क्षमता नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो बातचीत करनी सिर्फ हम मनुष्यों को ही आती है और इसका लाभ भी सिर्फ हमें ही मिलता है। जो लोग बातचीत करने में पूर्ण निपुण होते हैं या जिनको बातचीत करनी बड़ी अच्छे से आती है, वही लोग ज़िंदगी का असली आनंद उठा सकते हैं। कुछ लोग बातचीत करने में इतने निपुण होते हैं कि वे अपने प्रभाव भी अपने बातचीत के द्वारा दूसरों पे छोड़ देते हैं और दूसरों के विचार से खुद को लाभान्वित भी करते हैं। मतलब उनके जो विचार हैं उससे वो खुद को लाभ भी पहुंचा ही लेते हैं। लेकिन यह खेद का विषय है कि जिस कला में प्रवीण होने पर मनुष्य को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, वही जीवन में सबसे अधिक उपेक्षित है। कहने का मतलब है कि यह दुख की बात है कि बातचीत जो मनुष्यों को सबसे अधिक जीवन में लाभ पहुंचाती है और उसी पे हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। किताबें रटकर ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त करके भी बातचीत की कला में निपुण न होने के कारण अनेक लोग जीवन में उन्नति नहीं कर पाते, जबकि अनेक लोग बात करने की योग्यता और व्यवहार कुशलता के बल पर उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। बच्चों, आप बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो पढ़े लिखे तो बहुत होंगे, लेकिन उनको क्या बातचीत करना नहीं आता होगा, जिससे क्या होता है कि वे ज़िंदगी के उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जहां तक उनको पहुंचना चाहिए था, क्योंकि उनके पास तो विद्या है पर उन्हें बातचीत नहीं आने के कारण वो ज़िंदगी के उस वहाँ तक को नहीं पहुँचते जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं लेकिन क्या आते एकदम उन्नत होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बातचीत करनी आती है। बातचीत की योग्यता का प्रभाव केवल घर परिवार तथा रोजमर्रा के जीवन में ही नहीं, बल्कि स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों, सामाजिक संस्कृति एवं धार्मिक गोष्ठियों, सभा समारोह, विक्रय केंद्रों व व्यावहारिक केंद्रों में भी दृष्टिगोचर होता है। बातचीत करने का सही तरीका सिर्फ हमारे घर परिवार तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसका लाभ हम स्कूल, कॉलेज, शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों में भी उठा सकते हैं। धार्मिक गोष्ठी हो या सभा समारोह हो या कोई व्यापारिक केंद्र हो, इन सब जगह पे बातचीत करने की कला से हम लोग अवश्य ही लाभ उठाते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि बातचीत करनी आनी चाहिए। बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे कि हमें बातचीत कैसे करनी सीखनी चाहिए। तो शुरू करें। बातचीत करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने से अधिक महत्व उस व्यक्ति को दें जिससे हम बातचीत कर रहे हैं। हम दूसरे की सुख सुविधा, रुचि और रुचि, विचारों, सिद्धांतों, भावों और मान सम्मान का पूरा ध्यान रखें। बच्चों, बातचीत सीखने की पहली सीढ़ी क्या है कि हम अपने से ज़्यादा महत्व उस व्यक्ति को दें जिससे हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने विचार बिल्कुल भी उस पर न थोपें। हम अपने से ज़्यादा उस जिससे हम बातें कर रहे हैं उसके सुविधा, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसके क्या विचार हैं, क्या भावनाएं हैं, उसके मान को कभी ठेस ना पहुँचे, ऐसा कुछ ना
कहें, इन सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। उसकी पसंद के प्रति रुचि दिखाते हुए अपने विचार व्यक्त करने हैं। बिना सोचे समझे जल्दी में कुछ भी बोलना बातचीत के सिद्धांत के विरुद्ध है। बच्चों, हम जिससे बातचीत कर रहे हैं उसके पसंद को अगर हम जान गए हैं तो उसके पसंद को क्या करें, हम लोग महत्व दें। ये ऐसे बोले कि आपको ये चीज़ पसंद है, मुझे भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और बिना समझे सोचे समझे कभी भी कोई बात किसी के सामने नहीं बोलनी चाहिए। यह बातचीत के सिद्धांत के प्रतिकूल है, मतलब उसका उल्टा है। यदि बातचीत की कला में निपुण व्यक्ति में वृद्धि हो जाए तो समाज तथा परिवार में पनप रहे कटुता, असहिष्णुता, वैमनस्यता जैसे सामाजिक रोग का अंत हो जाए और राष्ट्रीय एकता में पड़ी दरारें पट जाएं। बच्चों, अगर समाज में ऐसी व्यक्ति की संख्या बढ़ जाए जिन्हें क्या आता है, सही तरीके से बातचीत करना आता है, तो हमारे परिवार में, समाज में जितनी भी दुश्मनी है, कटुता है या असमानता है, वो सारे क्या होंगे, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और हमारे बीच क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता शुरू हो जाएगी। बातचीत की महत्ता व उपयोगिता जानकर आपके मन में प्रश्न तो अवश्य उठ रहे होंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि यह गुण आप में भी विकसित हो जाए। अजी, आपको तो अभीष्ट परिमाण वाहिनी बातचीत की कला में पारंगत होने के लिए केवल सतत अभ्यास और साधना करनी होगी। इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि आपकी बातचीत की दूसरे पर और दूसरों की बातचीत की आप पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। इससे आपको आत्मचिंतन व आत्मशोधन में सहायता मिलेगी। बच्चों, आपको बातचीत के इतने गुण को पता चलने के बाद आपका मन भी जरूर कर रहा हो कि हमको भी बातचीत करनी कैसे आएगी। इस गुण को सीखने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ क्या करना पड़ता है, सतत मतलब लगातार अभ्यास और साधना करनी पड़ती है। मतलब आपको लगातार बातचीत करने पे अभ्यास करना होगा कि हम कैसे किसको कौन सी बात कहें जो उसको अच्छी लगे और ऐसी बात कभी ना कहें जो सामने वाले व्यक्ति को बुरी लगे। और इस बात पे अवश्य ध्यान देना चाहिए कि जब हम दो व्यक्ति से बातें कर रहे हैं तो मेरे बात का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसके बात का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यह बातचीत सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। मतलब जो चीज़ हमको बुरी लगी उस चीज़ पे हम लोग क्या करते हैं, बड़ा ही ध्यान से सोचते हैं, अरे ये बात मुझे बुरी लगी तो क्यों लगी, इसको मैं फिर उसको नहीं कहूँगा ऐसी बातें, क्योंकि मुझे बुरी लग रही है तो कभी दूसरे को भी बुरी लगेगी, इसलिए वैसे बातें अब मैं कभी किसी को ना कहूँगा। और आज शोधन मतलब वही सुधरने को हम लोग आत्मशोधन कहते हैं। सुने अधिक बोले उससे कम, स्वार्थ प्रकट कर बात न बोले, बात न काटे दूजे की हम मृदुल वाणी का मधुर रस घोले। कहने का मतलब है कि जब हम किसी से बातें कर रहे हैं तो उसकी बात को हम ज़्यादा सुने और ख़ुद कम बोले। इससे क्या होगा, इस पे जितना हम कम बोलेंगे उतना हम अपना प्रभाव उसके ऊपर छोड़ेंगे और भूल कर भी कोई ऐसी बात ना कहें जिससे क्या लगे कि यह हम स्वार्थी हो रहे हैं। और सामने वाले की बात कभी भी नहीं काटनी चाहिए और जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है और जितना मीठा बोलेंगे तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ, यदि ऐसा हो जाए तो जीवन में सफलता सदैव आपके चरण चूमेगी। बातचीत की कला में सफलता के लिए मनुष्य के आकर्षण व प्रभावशाली व्यक्तित्व का भी कम योगदान नहीं। इसे आकर्षक बनाया जाए तो कैसे? बच्चों, अगर ये चारों गुण हमारे अंदर आ जाए तो हमें सफल बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता। और सफल बनाने के लिए हमें बातचीत के साथ साथ क्या ज़रूरी है, हमारा व्यक्तित्व भी बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग सीखेंगे कि अपने व्यक्तित्व को कैसे आकर्षक बनाएं। सच्चरित्रता ही सुखकर है, निज चरित्र उत्थान करे हम, जो आचरण सर्व सुखकारी, दुर्गुण का अवसान करे हम। हमें अपने अंदर सच्चे चरित्र को जगाना है। हमें अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना है कि हमसे कभी भी कोई गलत काम नहीं हो और जो काम सबके लिए अच्छा है वही काम हमें हमेशा करना चाहिए और बुराई से हमेशा दूर रहना चाहिए। इस प्रकार हम अपने अंदर अच्छे व्यक्तित्व को जागृत कर सकते हैं। चरित्र निर्माण में माता पिता, गुरुजन, संगति एवं वातावरण के प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता। सुदृढ़ चरित्र के अभाव में व्यक्ति मौजूदा समाज में व्याप्त हिंसा, द्वेष, घृणा, भ्रष्टाचार, कलह, धोखाधड़ी, दुराचारी आदि असामाजिक प्रवृत्तियों का शिकार हो जाता है और समाज में भी सम्मानित
स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। बच्चों, हमारे व्यक्तित्व में सबसे ज़्यादा असर किसका पड़ता है? हमारे माता पिता का, हमारे टीचर का, हमारे फ्रेंड्स का और हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। जिसके पास ये सारे समाज आसपास के लोग अच्छे नहीं होंगे तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति में कैसा व्यवहार हो जाएगा? बुरा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा और लोग उससे क्या करेंगे? घृणा करेंगे। उसके अंदर बुराई पनपने लगेगी और वो क्या हो जाएगा? समाज में जितने भी बुरे लोग हैं उनके संगति में वे लोग आ जाएंगे और समाज में कभी भी अच्छा स्थान प्राप्त नहीं करेंगे। मतलब उसे कोई भी अच्छा आदमी नहीं कहेगा और उसे कोई इज्जत नहीं देगा। बातचीत में अंधेरों पर छाई निश्चल स्वाभाविक और मधुर मुस्कान किसको आकृष्ट नहीं करती? बातचीत में मुस्कान यदि एक ओर प्रसन्नता, सद्भावना और मैत्री बढ़ाती है तो दूसरी ओर परेशानी, उद्विग्न और उदास लोगों के लिए राहत और भाग्यनाश जनों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होती है। पुष्प की गंध की तरह मुस्कुराहट सबको सर्ववांछित कर लेती है। बच्चों, हमें बातचीत करते समय बीच बीच में हंसें तो यह किसी को पसंद नहीं आता। बातचीत में मुस्काना जहाँ एक ओर क्या करता है? हमें खुशी देता है, सद्भावना देता है और हमारी दोस्ती को बढ़ाता है, वहीं दूसरी ओर यह परेशानी को, उदार आदि से राहत प्रदान करता है। यह ऐसे लोग जो जीवन से हार चुके हैं उनको भी आशा बंधाता है। यह फूलों की सुगंध की तरह है जो सबको पसंद आता है। सरल हृदय से ही स्वाभाविक मुस्कुराहट प्रफुल्लित होती है जो मनुष्य के हृदय की निर्मलता और प्रेम का प्रतीक होती है। कपट, स्वार्थ और गुरुत्वाता और हीनता की भावना से ग्रस्त कुटिलतापूर्ण मुस्कुराहट बनावटी होती है जो बातचीत की रोचकता को समाप्त कर देती है। मुस्कुराहट का अक्षय कोष लुटाने वाले गरीब नहीं होते, उनके तो दोनों हाथ में लड्डू होते हैं। जाता कुछ नहीं, मिलता बहुत कुछ है। बच्चों, ऐसे व्यक्ति जिनका हृदय क्या है? साफ है। वही व्यक्ति की मुस्कुराहट कैसी होती है? सुंदर होती है। नहीं तो जिस व्यक्ति के अंदर क्या होता है? दुर्गुण होते हैं, स्वार्थ होता है या घमंड होता है या तो दूसरे की बुराई होती है, ऐसे व्यक्ति की जो मुस्कुराहट है वो कैसी लगती है? बैंक के समान लगती है और बहुत ही बनावटी हो जाती है। और ये क्या करती है? बातचीत में जितनी भी हमें खुशी मिलती है वो सबको क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। बच्चों, मुस्कुराहट लुटाने वाले गरीब नहीं होते हैं, उनके तो दोनों हाथ में क्या होता है? लड्डू होता है। जाता कुछ नहीं और मिलता बहुत कुछ है। मतलब जो व्यक्ति अच्छे से मुस्कुरा के आपसे बात करता है वो आपको भी खुश करता है और अपने आप को भी खुश कर लेता है। एक दिन एक नवविवाहिता स्त्री ने रेडियो खोला। उसमें एक ही स्टेशन पर दो भिन्न भिन्न चैनल सुनाई दे रहे थे। एक में प्रातःकालीन व्यायाम तथा दूसरे में पकवान बनाने की विधि बताई जा रही थी। रेडियो से आवाज़ आ रही थी, अब सुनिए स्वादिष्ट व्यंजन की विधि। अपने हाथ में कुल्हों पर रखिए। एक बर्तन में थोड़ा आटा लीजिए। अपने शरीर को अंगूठे व पंजे के बल पर खड़ा कीजिए तथा आटे में आधा प्याला दूध मिलाइए। धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित कीजिए। अब 2 अंडे फेंटिए। 6 बार लगातार ऐसा कीजिए। इसके बाद घोल को आग पर चढ़ाकर जमीन पर लेट जाइए। 10 मिनट बाद उतारिए और सूखे तौलिए से पोंछकर गर्मा-गर्म परोसिए। पत्नी 10 मिनट बीतने का इंतजार कर रही थी। पति महोदय चुपके चुपके सभी क्रियाएं देख रहे थे। आग पर रखा बर्तन जल गया। यह सब देखकर गुस्से के स्थान पर पति महोदय की हंसी फूट पड़ी। नवविवाहिता की भी मूर्खता पर हंसी पड़ी तो देखा कि आपने 2 अनमोल बातें एक साथ प्रस्तुत होने से विनोद का कारण बन गई। इस प्रकार बातचीत में अमेल प्रसंग हास्य व विनोद का कारण बन जाते हैं। बच्चों, हम क्या देखें कि एक नई शादीशुदा जोड़े थे जिसकी पत्नी सुबह सुबह क्या कर रही थी? रेडियो चलाई। वहाँ क्या चल रहा था? एक पे व्यायाम और दूसरे पे खाना बनाने की विधि, दोनों ही एक ही चैनल पे चल रही थी। वो कभी खाना बनाने का काम कर दी और कभी व्यायाम। इस प्रकार तो ना उसका खाना ढंग से बना, ना ही उसका व्यायाम भी हुआ। और यह सब कौन देख रहा था? उसके पति पीछे से सब देख रहे थे। उनको ये सब क्रिया देख के उनको क्या हुआ? गुस्सा नहीं आया, बल्कि क्या हो गया? उनको हंसी फूट पड़ी। इसी प्रकार जब 2 तरह की हम लोग बेमेल बातें करते हैं तो क्या बन जाता है? वो हंसी का कारण बन जाता है। स्नाविक थकान, क्षोभ, मलाल, तुनक मिजाजी, चिड़चिड़ापन आदि सुखद संवाद के इन शत्रुओं को भी बातचीत में विनोद प्रियता का मलहम लगाकर पराजित किया जा सकता है। बच्चों, हम नारी की थकान, क्रोध, दुख, जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, इन सब को अच्छे बातचीत के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। और अगर हम बीच बीच में हंसी कर दे तो यह एक मलहम का काम करती है।
एक आदमी तोते पकड़कर उन्हें सीखने पढ़ाने के बाद उन्हें किसी आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। एक बार बहुत सुंदर तोता उसके हाथ लग गया। उसे इंसानी बोली सिखाई, वह भविष्य की बातें भी बता देता था। उस आदमी ने वह तोता बादशाह अकबर को भेंट कर इनाम पाया। बच्चों, यह एक छोटी सी बहुत ही सुंदर प्यारी सी कहानी है जिसमें बातचीत के प्रभाव को दिखाया गया है। कहानी में बताया जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो तोते को पकड़ता है, उसको मनुष्यों की बोली सिखाता है और उसको बेच देता है। बच्चों, हम जानते हैं जितने भी पशु पक्षी हैं, सिर्फ तोता ही एक ऐसा पक्षी है जो हमारी तरह बोलता है और वो इसी का काम करता था। एक बार उसने बहुत ही सुंदर तोता पकड़ा, उसको पढ़ाया लिखाया और आदमी की तरह बोलना सिखाया। हाँ, वो तोता क्या करता था, भविष्य भी बता देता था। इस तोते को वह राजा अकबर को भेंट किया और राजा अकबर ने खुशी से उसको बहुत सारा इनाम भी दिया। बादशाह ने तोते की देख रेख के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया और हिदायत दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें मार डाला जाएगा। तोते के मरने की खबर देने वाले को भी मार डाला जाएगा। बच्चों, अकबर ने क्या किया, एक व्यक्ति को उस तोते की देखरेख के लिए तैयार कर दिया और उसने उसे सावधान कर दिया कि अगर ये तोता मर गया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और जो आदमी मुझे इस तोते की मरने की खबर देगा मैं उसे भी मार डालूंगा। एक दिन अचानक तोता मर गया। तोते का रखवाला घबरा गया। वह भागा भागा बीरबल के पास गया और कहने लगा, अब मेरी जान केवल आप ही बचा सकते हैं। यदि मैं तोते के मरने की खबर दूंगा तब भी मृत्युदंड, बादशाह स्वयं पता लगाएंगे तब भी। मैं क्या करूं? बीरबल ने कहा, आप निश्चिंत रहें। बीरबल बादशाह के पास आकर बोले, हुजूर, आपका तोता। बीरबल ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बादशाह ने कहा, क्या हुआ तोते को? गरीब परवर, मैं नहीं कह सकता। इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप तोता आज न खाता है, न पीता है, न मुंह खोलता है, न बात करता है, न चलता है, न हिलता है, न उठता है, न फुर्कता है। बादशाह ने कहा, चलो चलकर देखते हैं क्या हुआ है उसे। तोते को देखकर बादशाह ने क्रोध से कहा, वही नहीं कह सकते थे कि तोता मर गया है? बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं कैसे बताता महाराज, प्राणदंड मिलता। आपने कह रखा था कि तोते के मरने की खबर देने वाले को भी मृत्युदंड मिल दिया जाएगा। बच्चों, क्या हुआ, एक दिन वो तोता मर गया और उसके देख रहे जो आदमी कर रहा था वो बहुत ही डर गया। वो डरे हुए जाके बीरबल के पास गया। बीरबल अपने बुद्धिमान के लिए पूरे ही विश्व में प्रसिद्ध है। तो बीरबल ने कहा, ठीक है, आप निश्चिंत रहें, मैं ये सारी चीज़ें संभाल लूँगा। बीरबल राजा के पास गए और कहा कि आपका तोता न खाता है, न पीता है, न उड़ता है, न फुदकता है, कुछ नहीं कर रहा है। तो राजा ने कहा, चलो चल के देखते हैं क्या हुआ। राजा ने देखा कि वो मरा पड़ा है। तो बोले बीरबल से, तुम वही नहीं बोल सकते थे कि तोता मर गया है? तो बीरबल क्या बोल रहे हैं कि आपने तो कहा था जो बोलेगा उसे मृत्युदंड दी जाएगी। तो बच्चों, देखा कि बात करने की कला से क्या हुआ, दो व्यक्ति की जान भी बच गई। तो देखा आपने कि किस प्रकार अपने बुद्धि बल और वाक्पटुता से बीरबल ने बादशाह को निरुत्तर कर दिया। बातचीत में शब्द चातुर्य के साथ साथ विनोदपूर्वक हाजिर जवाबी चार चांद लगा देती है। शब्द चातुर्य से प्रतिकार स्वरूप दिए गए तत्कालीन उत्तर चुटकुले होते हुए भी बातचीत में सरसता, रोचकता और आकर्षक ला देती है। कटुता और विरोध की भावना पैदा किए बिना उद्देश्य को पूर्ण कर देते हैं। बच्चों, बातचीत में शब्द का चुनना भी बहुत ही ज़रूरी है। हम ऐसे शब्द को हमेशा चुनें जो क्या हो, खुशी हमें दे। और बातचीत करते समय हाजिर जवाबी भी उतनी ही ज़रूरी होती है। सही समय पे सही बात को बोलने से क्या होता है, ये हमारे बातचीत में चार चांद लगा देती है। और सही शब्द चुनने से क्या होता है कि यह हमारे बात में क्या आ जाता है, रोचकता आ जाती है। ये हमारे बातचीत को बहुत ही आकर्षण बनाता है और सरसता भी भर देता है। और बुराई और विरोध की भावना पैदा किए बिना ये क्या करता है, हमारे उद्देश्य को पूर्ण कर देता है। जो हम चाहते हैं उसमें हम लोग क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। बातचीत में जितनी अधिक सावधानी, सजगता तथा संयम बरता जाए उतनी ही यह कला सार्थक तथा अघोषित होती है। आवेश तथा अति प्रगल्भता बातचीत की कला को विकलांग बना देती है। आवश्यकता से अधिक बोलने से न केवल बातचीत की कला को आघात पहुँचता है बल्कि बोलने वाले का महिमा हरण होता है। हम बातचीत करते समय जितना ही सोच समझ के बात करें, जितना कम बात करें, जितना ही संयम से काम लें, उतना ही यह कला क्या है, सिद्ध होगी और उतना ही कला का हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। गुस्सा में होके चाहे हम अत्यधिक बढ़ चढ़ कर कोई हम बात बोलते हैं तो ये क्या हमारे बातचीत को क्या बना देता है, विकलांग मतलब कि अपंग मतलब बिना व्यर्थ का बना देता है। आवश्यकता से अधिक बोलने से क्या होता है, बातचीत में जो लोग बात कर रहे हैं उनको क्या करती है, बातें पसंद नहीं आती है, बल्कि उल्टा ये क्या करता है, वो जो बोलने वाले हैं उसको क्या करता है, बेइज्जत भी कर देता है।
जो व्यक्ति बात नहीं कर सकता उस व्यक्ति की विद्या कायर के हाथ में शस्त्र के समान है। बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए सद्ग्रंथों का अध्ययन व विद्वानों का सत्संग तथा सभाओं आदि में उपस्थित होना अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होता है। बच्चों, जिन व्यक्ति को बातचीत करना नहीं आता उस व्यक्ति की विद्या भी किसी काम की नहीं है। मतलब यह कायर के हाथ में अस्त्र के समान है। मतलब जिसको लड़ना नहीं आता बट उसके हाथ में क्या है, वेपन दे दिया गया है, तो क्या कोई काम करेगा? नहीं, कोई काम नहीं। बच्चों, हमें बातचीत अच्छे से सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अच्छी किताबें पढ़नी होगी, विद्वानों के साथ रहना होगा, सभाओं आदि में जाना होगा। ये सब करके क्या कर सकते हैं, हम लोग बातचीत करना सीख सकते हैं। क्योंकि हम लोग इससे उसी व्यक्ति से ये सब सीख सकते हैं जिनके पास ये गुण हैं। जिनके पास इन बातचीत करने का तरीका ही नहीं पता, वो हमें क्या सिखाएंगे। इसलिए हमें हमेशा ऐसे व्यक्ति की संगति में रहना चाहिए जिन्हें बातचीत करनी आती है, और उन्हें देखना और हमेशा समझना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस निबंध को हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं मानवती आर्या एवं कृष्णचंद आर्य ने। बच्चों, इस पाठ से हम क्या सीखें कि हमें अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए बातचीत करना आना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और हमें अच्छे से बातचीत करनी सीखनी चाहिए। बच्चों, अगर आपको मेरी कही कहानी पसंद आती है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूं, तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।